वो ईमान कबूल कर लिया करता था, इस्लाम जो है वो अपना लिया करता था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं दीन की, वहदानियत खुदा की बता रहे हैं। उसी जमाने में अबू जहल जो रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन था, सबसे भारी जो दुश्मन था वो अबू जहल था। अबू जहल ये ऐसा व्यक्ति था, ऐसा शख्स था कि जिसको दुनिया जो है अबुल हकम कहती थी, उसका नाम अबुल हकम था और उसका दूसरा भी नाम था, शाम बिन कुछ था ऐसा नाम उसका। उसे दुनिया अबुल हकम कहती थी, हिकमतों का बादशाह कहती थी। लेकिन मेरे रसूल ने सिर्फ एक बार उसको कहा था तो अबू जहल है, आज तक दुनिया उसको अबू जहल कह रही है। तो क्या होता है कि रसूलुल्लाह ने रब की वहदानियत की दावत दी, कहा कि देखो सिर्फ दुनिया के अंदर कोई इबादत के लायक है, किसी की इबादत की जा सकती है वो सिर्फ अल्लाह की जात है, और कोई जो है इबादत के लायक नहीं है, किसी को खुदा माना नहीं जा सकता। जब ये आपने वहदानियत का दर्स दिया तो लोग आपसे बड़े चिढ़ने लगे और आपके दुश्मन हो गए, कहने लगे कि हमारे माबूदों को जो है बुरा बोलता है। उसी जमाने में अबू जहल ने हबीब यमनी साहबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो अभी ईमान नहीं लाए थे, यमन में रहते थे। उनको एक खत लिखा, वो बड़े अच्छे तबीब थे और बड़ी अच्छी हिकमत जानते थे, बड़े अच्छे से डॉक्टर थे वो उस जमाने के। हबीब यमनी उनका नाम है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उनको अबू जहल के पार्टनर भी थे, उनके कारोबार के बिजनेस के पार्टनर थे वो, उनके साथी, उसके साथ जो है साथी हजरत हबीब यमनी जो है वो अबू जहल के साथी थे, पार्टनर थे वो। तो क्या होता है कि अबू जहल खत लिखता है, एक पैगाम लिखता है और भेजता है कि ऐ हबीब यमनी, ये तुम्हें जैसे ही मेरा खत मिले फौरन तुम यमन से निकल करके मक्का आ जाना, मैं जो है तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं बहुत जरूरी काम से। जैसे ही हबीब यमनी को यमन में खत मिला, हबीब यमनी ने सफर का सामान बांधा और जो है सफर के लिए निकल गए, मक्का शरीफ रवाना हो गए मक्का शरीफ के लिए। निकल करके यमन से मक्का पहुंच जाते हैं। जैसे ही मक्का की सरहद आती है अबू जहल को खबर लग जाती है कि जो है हबीब यमनी आने वाले हैं और जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो अबू जहल जो है सरहद मक्का पर पहुंच जाता है, अपने हाथ में कुछ राई के जो है वो लेकर के, कुछ टुकड़े राई के लेकर के अपने हाथ में वो पहुंच जाता है। जैसे ही हबीब यमनी की सवारी आती है तो वो कहता है अबू जहल, है हबीब यमनी, ये राई के कुछ टुकड़े हैं, ये अपने कान में रख लो, ये रुई जो है ये अपने कान में रख लो। हबीब यमनी कहते हैं कि क्या बात है, क्यों ऐसी तुम मुझसे बात कह रहे हो? कहा कि देखो हबीब यमनी, कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो है आवाज तुम्हारे कान में पहुंच जाए। तो कहा कि क्या बात है, क्यों आवाज पहुंचे, क्या होता? कहा जो उसकी आवाज सुन लेता है वो उसका हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसके हो जाओ, इसलिए घर तक चलने के लिए तुम अपने कान में जो है रुई के दाने, रुई के जो है कुछ टुकड़े अपने कान में डाल लो। हबीब यमनी को लेकर के वो वहां से घर पर आता है अबू जहल और बैठाता है और कहता है कि देखो ए हबीब यमनी, रिश्तेदारी में तो मेरा भतीजा लगता है, मेरा भतीजा ही है, लेकिन वो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे खुदाओं को जो है वो बुरा कहता है और कहता है कि कोई इबादत के लायक है तो वो जात अल्लाह की है, सिर्फ हमारे माबूदों को बातिल कहता है, बुरा कहता है वो। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम उसका कुछ इलाज करो। तो कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हें इसीलिए बुलाया हूं कि कुछ उसका इलाज किया जा सके। हबीब यमनी बैठे हुए हैं उसके घर पर। कहा कि कैसे उसका इलाज किया जाए? तो हबीब यमनी कहते हैं कि मैं जो है इंसान की नब्ज देख करके, उसकी नाड़ी देख करके पहचान लेता हूं कि उसको मर्ज क्या है और उसका इलाज क्या है। तो उसने कहा कि ऐ हबीब यमनी, अबू जहल ने कहा है हबीब यमनी, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में हाथ देता है, मोहम्मद के हाथ में हाथ देता है, वो उसका हो जाता है। तो कहा कि भाई फिर इलाज कैसे? कहा कि ठीक है, हम हाथ नहीं लगाएंगे, उनको हमारे सामने लेकर के आओ, हम उसको जो है उसका चेहरा देख करके बता देंगे। और माहिरीन होते भी ऐसे हैं, डॉक्टर्स ऐसे, फिलोसफी और जो साइंस वाले माहिर जिनसियात होते हैं, माहिर अमराज जो हुआ करते हैं, वो कुछ कंडीशन देख करके, जो माहिर इल्म के भी हुआ करते हैं, तो वो आंखों को देख करके पता लगा लेते हैं कि इसको बीमारी किस चीज की।
जो इलाज वगैरह का काम करते हैं वो भी जो है इस चीज को समझ सकते हैं आंखों के जरिए से कि इसको क्या बीमारी है। तो आप कहते हैं, हजरत हबीब यमनी अबू जहल से कह रहे थे, ए अबू जहल लाओ जरा उनको मैं चेहरा देख लूं। कहा कि ए हबीब यमनी, उनका चेहरा जो देख लेता है वो उनका हो जाता है। कहा कि कैसे? कहा कि देखो, बिलाल साउथ अफ्रीका का रहने वाला है, हबश का रहने वाला है, मक्का में गुलाम बनकर के आया था, गुलामी की जिंदगी काट रहा था। जिस दिन से उसने मोहम्मद का चेहरा देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से बिलाल एक तरफ है और पूरा मक्का एक तरफ है। जब से उसने नबी का चेहरा देखा है उनका होकर के रह गया है, वो एक तरफ है और सारा मक्का एक तरफ है। आज तक के उसको जो है कोई उसके चेहरे से फेर नहीं सका है। हबीब यमनी, तुम चेहरा देख लोगे तो तुम भी उसके हो जाओगे। कहा कि कैसी बात है कि ना हम चेहरा देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, ना उसके पास जा सकते हैं। तो कहा कि उसको करीब लेकर के आओ, हम करीब से ही जो है उसको देख लेंगे। तो कहा कि वो जब करीब आता है तो उसकी खुशबू से ही सारा जहान महकने लगता है, सारा इलाका महकने लगता है, और उसकी खुशबू जो सूंघ लेता है वो उसी का हो जाता है। कहा कि कैसा किया जाए फिर? तो कहा कि देखो, हम एक काम करते हैं, ये बहुत बड़ा जादूगर है हमारा भतीजा, ऐसा लगता है अबू जहल कह रहा है कि बहुत बड़ा जादूगर हो सकता है, इसको किसी न किसी तरकीब से हम अपने पास बुलाते हैं। तो अबू जहल ने जो है सारे मक्के के जो थे बड़े बड़े लीडर, जो काफिरीन बड़े बड़े थे, उतबा शैबा, ये सबको उसने जमा किया और कहा कि इधर आओ जरा, तुमसे काम है। तो वो सारे के सारे जितने मालदार थे मक्का के वो सब के सब आ गए और जो है वो बैठ गए अबू जहल के घर पर। अभी सब बैठे हुए हैं, सारे बड़े बड़े जो है रईस काफिरीन बैठे हुए हैं, उनमें हबीब यमनी भी बैठे हुए हैं, अबू जहल भी है, उतबा भी है, शैबा भी है, सारे जो है दुश्मनाने रसूल वहां बैठे हुए हैं। तो अबू जहल ने एक शख्स के हाथ से रसूलुल्लाह के पास पैगाम भेजा कि जाओ, तुम्हें जो है अबू जहल बुला रहा है, ऐसा कहकर क्यों नहीं लेकर के आओ। कोई शख्स जाता है, पैगाम देता है कि अबू जहल तुमको बुला रहा है। जब ये बात रसूलुल्लाह के पास में पहुंचती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में थोड़ी खलबली मच जाती है। जो चाहने वाले थे वो कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, उनका कोई गलत इरादा हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी वक्त जो है मदद फरमाई और कहा कि मेरे महबूब तुम तशरीफ लेकर के जाओ, तुम्हारे साथ में मैंने अपने फरिश्ते रख दिए हैं, तुम्हारे साथ में जिब्रील है, जाओ तुम तशरीफ लेकर के जाओ, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां से निकल करके अबू जहल के घर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अबू जहल अपने घर में साजिश कर रहा है कि देखो, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो कोई खड़े मत रहना, सबके सब बैठे रहना, कोई उठना मत, उसकी ताजीम मत करना, खड़े मत होना उसकी ताजीम के लिए। ये कौन कह रहा है? अबू जहल। जबान किसकी है? अबू जहल की। अब मैं थोड़ी सी बात में यहाँ रोक करके एक बात करता हूँ कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह का जब मीलाद करते हैं, सलाम पढ़ते हैं तो अदब से नबी की ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं और अदब के साथ जो है हम सलाम खड़े होकर करते हैं। अब हमारे सलाम पर जो उंगलियां उठाते हैं, जो हमारे कयाम मीलाद पर उंगलियां उठाते हैं, तो अब जरा देखो कि कयाम के लिए रसूलुल्लाह की ताजीम के लिए खड़े होना जो है ये मोमिनीन की शान है और मोमिनीन करते हैं, और जो रसूलुल्लाह की ताजीम से मना करते हैं वो कौन होता है जानते हो? अबू जहल, अबू जहली। जो रसूलुल्लाह की ताजीम करने से रोके वो कौन हो सकता? पहले तो रोका था अबू जहल ने, अब रसूलुल्लाह की ताजीम को रोकने वाले कौन है? अबू जहली। तो जो रसूलुल्लाह के ऊपर सलाम पढ़ने को रोके वो सारे के सारे कौन है? अबू जहल वाले, अबू जहली। जो कयाम और मिलाद और सलाम को नाजायज कहे, जो कलाम और सलाम और कलाम और मिलाद को रसूलुल्लाह पर सलाम पढ़ने को बिदात कहे,
या वो कहे कि क्या जरूरत है पढ़ने की, तो समझ जाना कि ये जो बोली बोल रहा है वो खुद की बोली नहीं है, ये बोली अबू जहल की है, इसलिए बोल रहा है कि वो अबू जहल वाला है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबू जहल ने ये प्लान बनाया। जब अल्लाह के रसूल अबू जहल के घर में दाखिल हुए तो हजरत जिब्राईल अमीन जो है अबू जहल के पास जाते हैं और उसके कान पकड़ करके खड़े कर देते हैं उसको। जैसे ही अबू जहल रसूलुल्लाह को देखकर खड़ा हुआ तो सारे के सारे काफिरीन खड़े हो गए, सबके सब खड़े हो गए और रसूलुल्लाह की ताज़ीम, ऐसा लग रहा है कि वो ताज़ीम में खड़े हो गए हैं। हजरत जिब्रील अमीन ने कुछ देर तक के जो है अबू जहल के कान पकड़ करके खड़े किया था, बाद में जब छोड़ा तो अबू जहल जमीन पर बैठ गया और कहने लगा कि क्यों खड़े हो? तो कहने लगे सारे काफिरीन कि तुम तो खुद खड़े थे, तू तो खुद खड़ा था, क्यों तू हमको कह रहा है? कहा मैं खड़ा था। कहा पहले तू ही खड़ा रहा जब हम खड़े हुए, पहले तूने रसूलुल्लाह की ताज़ीम की। फिर उतबा शहबा से कहने लगा कि तुम क्यों खड़े हुए? कहा कि अबू जहल खड़ा हुआ था तो मैं खड़ा हो गया। वो एक दूसरे को जो है कहने लगे, ये रसूलुल्लाह की शान थी कि ताज़ीम भी जो है फिर जो है काफिरीन जबरदस्ती करने लगते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उस घर में पहुंचे, हबीब यमनी ने देखा तो हबीब यमनी जानता था कि जादूगर जो जादू करता है, जो जादूगर हुआ करता है। अबू जहल ने कहा था कि बहुत बड़ा जादूगर है मेरा भतीजा। तो हबीब यमनी ने कहा कि अगर वो जादूगर है तो जादू सिर्फ जमीन पर चलता है, आसमान पर जादू नहीं चलता। क्या होता है कि जादू का जो वार होता है वो सिर्फ जमीन पर हुआ करता है, आसमान पर नहीं हो सकता। जादू जो चला करता है वो सिर्फ जमीन की तह तक के है, आसमानों में वो परवाज नहीं कर सकता। हबीब यमनी के सामने रसूलुल्लाह है, अबू जहल भी बैठा हुआ है और जो है सारे मुशरिकीन मक्का है, बड़े बड़े सरदार है बैठे हुए। हबीब यमनी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो तुम्हें काम करके दिखाओ। फरमाया कि कहा कि मैं तुमसे दो सवाल करूंगा, एक सवाल तो मैं खुद करूंगा और एक सवाल तुम खुद करोगे और खुद ही दोनों सवालों का जवाब दोगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ठीक है, तेरा सवाल बता क्या है? कहा कि तुम अल्लाह के रसूल हो तो रसूल का ये मौजूदा हुआ करता है कि वो चांद के दो टुकड़े कर दिया करता है। तो अबू जहल भी कहने लगे, हाँ मोहम्मद, अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ, फिर मानेंगे हम। कहा कि ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, सारे मुशरिकीन मक्का साथ में हो लिए। करीब में एक पहाड़ी के ऊपर सरकार जाते हैं। दिन का वक्त था, चांद नहीं था उस वक्त, चांद नजर नहीं आ रहा था, चांद दिखता नहीं था, सूरज की रोशनी थी। अल्लाह के रसूल ने सूरज को इशारा किया, सूरज जो है अपनी रोशनी को कम कर दिया और चांद नजर आने लगा। कहा हबीब अमनी, चांद नजर आ रहा है? कहा हाँ। कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो चांद के दो टुकड़े कर दो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है। अल्लाह के रसूल ने उंगली उठाई, इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए हैं, एक जो है पूरब में चला गया और एक पश्चिम में चला गया। हबीब यमनी ने जब देखा कि रसूलुल्लाह ने चांद के दो टुकड़े कर दिए तो वो जो है अपने होश खो बैठा और कहने लगा कि क्या बात है? रसूल पाक ने कहा कि हबीब यमनी क्या सोच रहे हो? तो कहा कि आपने चांद के दो टुकड़े कर दिए। कहा कि चांद के दो टुकड़े कर दिए, ऐसे ही रहने देना है या जोड़ भी देना है उसको? कहा कि आपकी मर्जी, आप चाहे तो जोड़ दे, आप अल्लाह के रसूल है। अब उसका जो है ईमान बदल रहा है। वहां से हजरत हबीब यमनी जो है रसूलुल्लाह पर ईमान जो है वो लाने लगे हैं। तो कहा कि ठीक है। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, दो उंगलियों को मिलाया, चांद फौरन उसी वक्त मिल गया और जो है एक साथ हो गया। फिर सूरज ने अपनी रोशनी छोड़ दी, चांद गुरूब हो गया। अज़ीज़ाने मोहतरम, फिर उसने कहा कि मेरे एक सवाल का तो तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब दे दिया है, मेरे दूसरे सवाल का जवाब कहा तूने कहा था ना कि एक सवाल मैं करूंगा और दूसरे सवाल तुम खुद करोगे और तुम ही जवाब दोगे। तो कहा कि सुन, तेरा एक सवाल ये था कि एक तेरी बेटी है और वो घर में रहती है, ये तेरा सवाल है, तो सुन ले उसका जवाब भी।
कि जो तेरी बेटी है वो कानों से बहरी भी है, आंख से अंधी भी है, मुंह से गूंगी भी है, ना वो पैरों से चल सकती है, अपाहिज है। जब हबीब अमनी ने सुना तो कहा कि प्यारे रसूल अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान। हजरत हबीब अमनी वहां पर ईमान लेकर के आते हैं और अबू जहल को छोड़ करके मक्का शरीफ से निकल जाते हैं। इस्लाम को कबूल कर लिया, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, अब अपने घर पर जा रहे हैं। जब घर पर पहुंचते हैं तो दस्तक देते हैं तो घर में से आवाज आती है, अब्बा जान ठहरो, मैं आ रही हूँ दरवाजा खोलने के लिए। उस दरवाजे को खोलने के लिए मैं आ रही हूँ। जब हजरत हबीब अमनी ने वो आवाज अपनी बेटी की सुनी तो हैरान रह गए कि मेरी बेटी तो मुंह से बोल नहीं सकती थी, पैरों से चल नहीं सकती थी, आंख से देख नहीं सकती थी, कानों से सुन नहीं सकती थी। आज तो मेरी बेटी ने जो है मेरी आवाज को खटखटाहट को सुन भी लिया है और अपनी जबान से आने के लिए इजहार भी कर दिया है, अपने पैरों से चढ़ने चलने का मामला भी पेश कर दिया है। फौरन वो बेटी जो है दरवाजे के करीब आती है, दरवाजा खोलती है। हजरत हबीब अमनी घर में आते, कहा बेटा ये क्या हुआ और ये मामला कैसा है? तो वो बेटी अर्ज करती है, अब्बा तुमने तो मक्का से कलमा पढ़ करके आए, मक्का गए थे कलमा पढ़ने के लिए, तुमने वहां कलमा पढ़ा है। मेरी किस्मत बड़ी उरूज पर थी कि मैं अपने घर में रात में सो रही थी तो मेरे ख्वाब में एक हसीन चेहरे वाले नौजवान तशरीफ लाते हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब मेरे करीब आते हैं तो मेरे सर पर हाथ रखते हैं। अब्बा जान, जैसे ही उस नौजवान हसीन खूबसूरत शख्स ने नूर के चेहरे वाले ने मेरे सर पर हाथ रखा, वैसे ही मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मुझे आंख से नजर भी आने लगा, मैं जबान से बोलने भी लगी, पैरों से चलने भी लगी और कानों से सुनने भी लगी। अब्बा, जो तुमने मक्का से जो है इस्लाम कबूल करके आया है, जिनको देख करके मक्का से आया है, वो पैगंबर मेरे घर पर तशरीफ लाए थे, मैंने उनका चेहरा भी देखी हूँ और उन्हीं का कलमा पढ़ करके मुसलमान भी हो गई हो। ये है हमारे नबी की शान और ये है